भाइयों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों ये 1509 की वैरायटी लगा रखी दोबारा। और ये देखो इस तरीके से खड़ा खेत 13 अगस्त की लगाई हुई है। और इसमें क्या क्या डाल रखा, क्या डोज दी मैंने, ये सारा बताऊंगा आज आपको। भाइयों बढ़िया खड़ा अभी, और सफ़ेद बाल भी नहीं है, और बढ़ने वाला पेड्डा बिल्कुल नहीं आया। ये इसकी पौध भाई हरिंदर के यहाँ से लाए थे, रंगाना फार्म से। पौध बहुत ही बढ़िया रही, और इसके सारी कुछ जानकारी दूंगा भाइयों आपको। चलो फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाइयों इस तरीके से खड़ा है ये खेत, सारा बाल निकलने लग रही, आधे में निकल गई। पेड्डा तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा, एक आध कोई बढ़ गया हो, नहीं तो मैंने पहली बार खुद पौध तैयार करी थी, उसी में बढ़ गए थे कुछ। क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है कि इसमें पेड्डे कुछ न कुछ बढ़ ही जाना चाहिए, आप कितना भी प्रयास कर लो। और ये भाई हरिंदर के यहाँ से पौध लाया था मैं, पता नहीं किस तरीके से तैयार करते हैं पौध। उनकी पौध में बिल्कुल पेड्डा नहीं बढ़ा इस बार, नहीं तो मेरी बोई हुई पौध थी उसमें भी बढ़ा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत। मतलब 5, 7, 10, 20 पेड्डे तो इसमें ज़रूर ही बढ़ जाए, पड़ने वाली बीमारी हो इस वैरायटी में। और भाइयों मैंने इसमें शुरुआत में डीएपी डाली थी 4-5 दिन के बाद में ही, और खरपतवार की दवाई नहीं डाल ली इस बार। दोबारा लगाने में रिस्क लिया था, पर खरपतवार बिल्कुल नहीं हुआ। पहली बुआई में ज़्यादा हुआ है खरपतवार, और दूसरे में खरपतवार की दवाई नहीं डाली। है देखो कितना साफ खड़ा भाइयों। राम राम जी। तो भाइयों 3 बार मैंने इसमें यूरिया दिया। पहले यूरिया में क्लोरो मिला कर दिया, और इसमें सल्फर दी थी पहले में, और जिंक दिया। तो ये तो पहले खाद में दिया। दूसरे खाद में फिर मैंने क्लोरो दिया, और 1 हफ्ते के बाद। और फिर जब तीसरा खाद दिया, 25 दिन में तीनों खाद दे दिए थे, फिर मैंने इसमें वर्टिको डाली। तो ये डोज है भाइयों अभी। अब इसमें एक स्प्रे सोच रहा मैं करने की, क्योंकि आखिरी में फंगीसाइड के लिए और थोड़ा बहुत ब्लास्ट का भी चांस हो जाए कभी कभी, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो एक स्प्रे करूँगा 1-2 दिन में। आज खेत देखने आया हूँ, तो ये इस तरीके से खड़ा भाइयों। तो नज़दीक से भी दिखाता हूँ आपको। पानी है फाड़ में यहाँ से, ये देखो। और घिन का लग रहा, बहुत ही ज़्यादा घिन का लगा रखा लेबर ने, क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो लेबर है ये थोड़ा सा घिन का लगा हुए हैं। और जो बिहारी हैं लगाने वाले, ये थोड़ा सा लाइन टू लाइन भी लगा हुए हैं और छिद्दा भी लगा हुए हैं। तो इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी पैर रखने की भी, स्प्रे करने के लिए भी बहुत सोच के पैर रखना पड़ेगा, इतना घिन का है फिलहाल। और ब्यांत भी बहुत बढ़िया हो रहा, कुछ मच्छर से दिखाई दे रहे, अब इनके लिए स्प्रे करना पड़ेगा। ये उड़ने वाले मच्छर हैं थोड़े थोड़े छोटे तितली वाले। तो भाइयों इस तरीके से खड़ा, कुछ बैल निकलने लग रही, 20-25% बाल निकल गई। अब इसमें एक लास्ट स्प्रे करना चाह रहा, रिप्टन हो रही तो थोड़ी सी अंदर को। अब तो सुखा रखा मैंने, ये पानी नहीं दे रहा कई दिनों से। थोड़ा सा मैं सूखा लगा दूं, और अब पानी दूंगा इसमें 1-8 दिन में स्प्रे करने के बाद। तो भाइयों ये इस तरीके से खड़ा खेत मेरा। इस बार बढ़ने वाला पेड्डा बिल्कुल नहीं आया। ये देखो, ये देखो जी, दोबारा की फसल है ये 13 अगस्त की। अब देखते हैं कैसा रिकॉर्ड रहे इसका, और कैसी रहे। तो ये देखो भाइयों दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से है सारा। इस तरफ को बाल कम है, कुछ हाइट सी ज़्यादा हो रही है इस तरफ, उस तरफ कुछ ज़्यादा सी बाल आ गई। ये है जी सारा। तो भाइयों ये मैंने आपको 1509 की वीडियो दिखाई, जो दोबारा की फसल लगा रखी।
अब इसमें बाल आने लग रही, जल्दी आ जाएंगी सारी बाल 5-7 दिन में। ये इतनी बाल आएगी भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।